अगर हम डेली चार्ट पे निफ्टी को यहाँ पे देखें तो बेसिक अगर हम सपोर्ट जोन्स यहाँ पे फाइंड करना शुरू करेंगे तो हमें जो बड़े बड़े सपोर्ट जोन्स हैं वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे कहीं। ओके, लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट आया एंड मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो जो मेजर सपोर्ट लेवल रहने वाला है वो मेजर सपोर्ट लेवल आपका कौन सा रहेगा? 24,000। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जो कि हमारे करंट मार्केट प्राइस से कम 3.5% दूर है। एंड ये 3.5% का फॉल विच इज 1000 पॉइंट फॉल, जितने भी ट्रेड्स आपने अभी तक लेके रखे होंगे उसमें से 90% के एसएल हिट करवा सकता है। क्या हमें 100% पता है कि मार्केट इतना नीचे आएगा? तो नो, वी डोंट नो। ओके, बट जो मेजर सपोर्ट है मैंने आपको वो बता दिया है। देन इसके थोड़ा ऊपर अगर हम बात करें तो थोड़ा ऊपर वाला जो सपोर्ट है वो ये हो सकता है, क्योंकि ये हमारा गैप है। ओके, एंड में मैं आपसे कहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिलहाल के लिए कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये आपका गैप है, ये आपका मेजर सपोर्ट है। एंड एक जो मैं आपको और सपोर्ट बताना चाहूंगा वो कहीं ना कहीं आपका इस लेवल का होगा। ओके, अब आप कहोगे सर ये कौन सा लेवल है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है नॉल, तो इसकी आप चिंता ना करो, ये बस आप समझ लो कि एक काइंड ऑफ वीक सपोर्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं जरा रेजिस्टेंस की। तो जो हमारा सबसे मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है फिलहाल के लिए वो ये जोन रहेगा। ओके, इसे हम लोग रेड से मार्क कर देते हैं। सो ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस हो गया। एंड अब अगर हम अपने कोई आसपास के रेजिस्टेंस की बात करें कि जो अभी के लिए हमारा एक रेजिस्टेंस हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है? वो हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, और इसे भी मैं कोई वीक रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इस समय तो कोई वीक नहीं लग रहा है। सो दिस इज आर निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस। यहाँ पे कोई 100 लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है कि 22,000 24,000 सब पे लाइंस बना के रख दो, पूरे चार्ट को शीशा लेकर कर दो, कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपल हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज चलेंगे। अब इन सारे लेवल्स का मैं आपको मतलब बताता हूँ। सबसे पहले तो वीक सपोर्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे 1 टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम भी निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। दैट इज वाई कि ये हमारा एक सपोर्ट जोन रहेगा, बट ये वीक है क्योंकि ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है। नाउ हम इस गैप की बात करते हैं, तो हमें पता है कि मार्केट में गैप फिल्स होते हैं और मार्केट गैप अपने फिल करता है, देन मार्केट अपने न्यू गैप्स बनाता है, फिर उन्हें भी फिल करता है। ये 80-90% ऑफ द टाइम होता है, ये हमेशा देखने को नहीं मिलता है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें अपने मेजर सपोर्ट लेवल की, तो वो कैसे निकला था? वो ऐसे निकला था कि जब मार्केट ने प्रॉपर एक रिवर्सल लिया था यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न का और उसके बाद ऊपर गया है, तो यही वो जोन है जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अब यही वो जोन है जो सपोर्ट का काम करेगा। तो हम अपने मेजर सपोर्ट को भी समझ गए। अब आते हैं अपने एक रेजिस्टेंस के ऊपर, इसको समझते हैं कि ये कैसे हमने प्लॉट करा है यहाँ पे। ऑलराइट, सो इसे प्लॉट करने का रीजन है कि मार्केट में जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो अपने स्विंग हाइज और स्विंग लोज बना रहा था। ओके, इस तरीके से मार्केट में मूव आया है। तो जितने भी आपके स्विंग हाइज थे वहां पे मार्केट आता है, रुकता है, थोड़ा वेट करता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देता है, अदरवाइज रिवर्स कर जाता है। इन सब लेवल्स का ब्रेकआउट आ गया। अभी इस लेवल का ब्रेकआउट बचा है और इस लेवल ने मार्केट को एक बार, 2 बार और तीसरी बार बहुत अच्छी तरीके से रोका है। इस वजह से कोई वीक रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस माना जाएगा। ये मेजर रेजिस्टेंस कहां से आया? अगेन वही, तो यहाँ पे क्या है? गैप है और मार्केट गैप से रेजिस्टेंस लेता है, ये चीज हमें पता है। सपोर्ट में भी हमारे पास गैप है और रेजिस्टेंस में भी हमारे पास गैप है। ये कंप्लीट एनालिसिस है निफ्टी का। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, आप लेके रख लो, ये आपकी हेल्प कर सकता है आपको ट्रेड्स लेने में। ओके, अब आपके क्वेश्चंस कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। प्लीज एनालाइज स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। सो संदीप जी का क्वेश्चन है स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। ऑलराइट, हम लोग जरूर कर लेंगे। तो सो दिस इज आवर स्मॉल कैप 100 एंड मेरे हिसाब से अच्छी खासी यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सो इट कैन इजिली कम डाउन टू दीज लेवल्स ऑफ 17,900। ऑलराइट, सो ये आपको एक सिंपल सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस लेवल का। एंड अब आगे क्या हो सकता है कि इसी को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए। अब इस इंडेक्स में कितना फॉल आ सकता है? देखिए, ज्यादा मैं इंडेक्स के बारे में यहाँ पे और बात नहीं करूंगा क्योंकि हमने मेजर अपना निफ्टी का इंडेक्स कवर कर लिया है। सो अगर हम इस इंडेक्स को भी देखें तो यहाँ से हमें कम से कम 2-2.5-3% का फॉल देखने को मिल रहा है। आज मार्केट में एकदम से इतना क्यों गिर गया? अब ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसके ऊपर तो मैं देखिए घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन एक बेसिक चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है
कि मार्केट भागा भी कितना है। मतलब जब इतना ज्यादा मार्केट भाग चुका है तो थोड़ा बहुत करेक्शन होना तो मतलब सिंपल सी चीज है, राइट। और ये इतना कोई बड़ा फॉल नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल थी हमारी 1000 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप अप हुआ था। मतलब यहाँ जहाँ क्लोजिंग हुई है वो 24,000 है, मतलब जहां ओपन हुआ है वो 24,000 है, जहां क्लोजिंग हुई है वो 24,900 है। 1000 पॉइंट्स का पंप, राइट। एंड ये कैंडल कितनी सी है, बस इतनी सी। तो अगर हम इससे डर रहे हैं तो हम इसका मजा कैसे उठा पाएंगे? ओके, इसका मजा कैसे उठा पाएंगे जो आगे मार्केट में हो सकता है? तो चिल करिए। जो निफ्टी का मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर करा है उसका आई होप आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा होगा, उसको अपने माइंड में रखिए। जिस तरीके से मार्केट जहां पे आ रहा है उन लेवल्स पे हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ओके, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं ट्रेड लूंगा या फिर नहीं, बट आप समझ सकते हो।